नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा सामान्य विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम दोस्तों कर रहे थे मानव रोग, और उस मानव रोग का अगले चरण में कुछ अन्य रोग करते हैं, ठीक है। और जिन रोगों को कहते हैं जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया से फैलने वाले जो रोग है उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे अपने, ठीक है। कौन से रोग? जीवाणु जनित रोग। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है जीवाणु की कि जीवाणु होता क्या है ये तो बताओ, ठीक है। तो आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना इसमें, ठीक है। जीवाणु है वो सूक्ष्म जीव तो होते ही हैं, सभी को पता है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। कोशिकाओं की संख्या बदल भी सकती है, लेकिन ये चीज नहीं बदलेगी। कौन सी? प्रोकैरियोटिक जीवाणु है वो कौन से जीव है? प्रोकैरियोटिक। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका में जो केंद्रक होगा, उस केंद्रक के चारों ओर आवरण नहीं होगा। दोस्तों समझ में आई बात कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव है। और प्रोकैरियोटिक आपको पता होगा कि जिनकी कोशिका में जो केंद्रक होता है वो नगन होता है, झिल्ली के बिना होता है। समझ में आई बात? अब जीवाणु है वो पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपघटन की जो प्रोसेस है उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीवाणु है वो परजीवी के रूप में भी निवास करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें अपने टॉपिक करेंगे सूक्ष्म जीव, उसमें फिर से आएगी। यहां सिर्फ हम रोग कर लेते हैं तो बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं रोग का पहला चरण, ठीक है। पहला रोग जीवाणु जनित, ये लो आ गया, तपेदिक, टीबी, या इसको कहते हैं क्षय रोग, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस, और ये ट्यूबरकुलोसिस इसके रोग जनक से बना है। याद रखना है टीबी जो रोग है या तपेदिक है वो ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। यानी कि इसका जो रोग जनक है, पहले मैं पूरा बताता हूं फिर यहां पे लिखूंगा, ठीक है। तपेदिक है उसका रोग जनक है ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। कौन सा जीवाणु? ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। ये जीवाणु है वो एक रसायन स्रावित करता है जिसका नाम होता है ट्यूबरकोलिन। कौन सा रसायन छोड़ेगा? ट्यूबरकोलिन। और इस रसायन के कारण व्यक्ति में क्या होता है? टीबी रोग होता है। अब संक्रमण कैसे होगा? इस रोग का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिशन कैसे होगा? अब कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको टीबी है, वो खांसता है तो थूक निकलेगा या उसके साथ कफ निकलेगा, मतलब बलगम, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति के थूक तथा बलगम के साथ में ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बिंदुक, ठीक है। छींकते हैं तो छोटे छोटे वो पानी की बूंदें निकलती है ना, उसी तरीके से उन ड्रॉपलेट्स के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाए ना मेरे दोस्तों, तो उसको भी ये रोग हो जाएगा। संक्रमण कैसे होगा? किसी संक्रमित व्यक्ति के थूक तथा बलगम के साथ निकलने वाले ड्रॉपलेट्स या बिंदुकों के द्वारा। क्लियर है? लक्षण: लगातार खांसी आना, ये तो इसका मुख्य करैक्टर है। फेफड़े प्रभावित होंगे ही होंगे, ठीक है। लगातार खांसी आना, फेफड़े प्रभावित होना। फेफड़े तो खांसी तभी आएगी जब फेफड़े प्रभावित होंगे। वजन कम होना, अचानक से वजन गिर जाएगा शरीर का। उसके अलावा व्यक्ति को 24 घंटे बुखार रहेगा, और इस बुखार की एक खासियत होगी, ये जो बुखार है वो दिन में तो कम होगा लेकिन रात्रि में बुखार तेज होगा। और रात्रि में तेज बुखार आने से व्यक्ति है या रोगी है उसको बार बार पसीना आएगा। समझ में आई बात? मेन कैरेक्टर यही है कि 24 घंटे बुखार, दिन में तेज नहीं होगा, दिन में हल्का बुखार होगा, रात्रि में तेज होगा और बार बार पसीना आएगा। उसके अलावा खांसी, शरीर का वजन कम होना, ये इसके मुख्य कैरेक्टर है।
उपचार एटीटी या डॉट्स, दो थेरेपी है इसके लिए। अगर रोग हो जाए तो एटीटी या डॉट्स। एटीटी का मतलब होता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, या तो वो लो या डॉट्स लो, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स का पूरा नाम है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप देख लेना। तो ये था जी तपेदिक या टीबी या क्षय रोग। दोबारा से सुनिएगा, तपेदिक, टीबी या क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण, ये जीवाणु ट्यूबरकुलिन रसायन छोड़ेगा जिसके कारण टीबी होगा। संक्रमित व्यक्ति के थूक तथा कफ के साथ निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के कारण यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होगा। लगातार खांसी, वजन कम होना, दिन में हल्का बुखार, रात्रि में तेज बुखार के साथ बार बार पसीना आना और 24 घंटे बुखार रहना इसके मुख्य लक्षण है। उपचार कैसे करना है? एटीटी या डॉट्स यूज करनी है, और शिशु अवस्था में इस रोग के लिए एक इंजेक्शन लगता है बीसीजी। किसका इंजेक्शन लगता है? बीसीजी, बेसिलस क्लेमिटीग्यूमिन, उसका इंजेक्शन लगता है, तो टीबी से बचा जा सकता है। समझ में आया टीबी? ठीक है, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जीवाणु जनित रोगों की हर चीज इंपॉर्टेंट होगी, आप ध्यान रखना इस बात को। ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु संक्रमण बता दिया आपको। संक्रमित व्यक्ति के थूक या बलगम, कफ जिसको कहते हैं, बलगम के साथ निकले बिंदुकों द्वारा, बिंदुक ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये नोट्स में आपको सब मिलेगी, यहां पे सिर्फ स्क्रीनशॉट जो बातें याद रखनी है। ठीक है, ये जो जीवाणु है वो कौन सा रसायन छोड़ेगा ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। ट्यूबरकुलिन रसायन छोड़ेगा। लक्षण, पहला लगातार खांसी होना, दूसरी बात मैंने बताया आपको, वजन कम होना, और 24 घंटे बुखार। और बुखार की खासियत बता दी कि दिन में तो बुखार होगा हल्का और रात्रि में क्या होगा? तेज। उपचार या तो एटीटी या क्या, सॉरी, एटीटी या डॉट्स, एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी। ये डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, और बचना है इससे तो क्या करूंगा मैं? शिशु अवस्था में किसका इंजेक्शन लगाऊंगा? बीसीजी। ये पूरे नाम आपको यहां पे जगह नहीं है इसलिए नहीं बताए, मैंने वैसे बोलकर बता दिए। बीसीजी का इंजेक्शन बेसिलस क्लेमिटीग्यूमिन, इसका इंजेक्शन लगता है, ये लगवाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मित्रों टीबी। ठीक है, फेफड़ों के, अगर इसमें पूछ ले कि तपेदिक रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो कौन प्रभावित होंगे? फेफड़े। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, बड़े अगले रोग पर, हैजा। सबसे पहले हैजे का जो रोगजनक है वो है विब्रियो कोलेरी जीवाणु। कौन सा? विब्रियो कोलेरी जीवाणु। सिंपल सा है, क्या हो रहा है? उल्टी हो रही है उसको। ठीक है, देख लो बेचारे को। तो दोस्तों, ये जो रोग है वो दूषित जल और भोजन से फैलेगा।
विब्रियो कोलेरी जो जीवाणु है वो भोजन और दूषित जल से अपने शरीर में प्रवेश करेगा, जिसके कारण क्या होता है, मेन रूप से छोटी आंत प्रभावित होती है। छोटी आंत प्रभावित होगी तो वही अपच, कब्ज, पेट दर्द, दस्त लगना, पेशियों में ऐंठन होना, शारीरिक मानसिक दुर्बलता, निर्जलीकरण, ये सारे के सारे करैक्टर वो प्रतीत होंगे। उपचार, इसके लिए एक वैक्सीन आती है कोलेरा हॉपकिन वैक्सीन या कोलेरी हॉपकिन वैक्सीन, उसके द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। सिंपल से रोगजनक आपको बता दिया विब्रियो कोलेरी, दूसरा आपको बता दिया संक्रमण दूषित जल और भोजन से, लक्षण बता दिए। आंत प्रभावित होती है, छोटी आंत प्रभावित होगी तो क्या होगा बता दिया आपको। कोलेरा हॉपकिन वैक्सीन के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, यही बात है, सिंपल सा है। विब्रियो कोलेरी जीवाणु से, संक्रमण दूषित जल और भोजन। एक चीज इसमें ऐड कर लेना, आपके नोट्स में मिल जाएगी, कई बार इसका वाहक पूछ लेते हैं, तो ये इस जीवाणु को भोजन और जल तक लाती है मस्का डोमेस्टिका, जिसको अपने घरेलू मक्खी कहते हैं। लक्षण, छोटी आंत प्रभावित, और जब छोटी आंत प्रभावित होगी तो आपको भी पता है क्या होगा, पेट दर्द, कब्ज, उल्टी, निर्जलीकरण, निर्जली, साथ में शारीरिक और मानसिक दुर्बलता। उपचार कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, उपचार इसका बता दिया आपको, कोलेरा हॉपकिन वैक्सीन द्वारा। अब समझ लो, इसको बता दिया, 2 बार बता दिया, तीसरी बार और बता देता हूं। रोगजनक होगा विब्रियो कोलेरी जीवाणु, दूषित जल और भोजन से फैलेगा। उसके बाद में बता दिया आपको इसमें कि इसमें जो छोटी आंत है वो प्रभावित होगी, पेट दर्द, कब्ज, उल्टी, निर्जलीकरण, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता। उपचार कैसे करेंगे, कोलेरा हॉपकिन वैक्सीन के द्वारा। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। बढ़े अगले रोग पे, पर्टुसिस, काली खांसी। इसका जो रोगजनक है ना, उसके 2-3 नाम हैं, बेसिलस पर्टुसिस या हीमोफिल्स पर्टुसिस या बोर्डेला पर्टुसिस। ठीक है, कोई भी तीनों में से एक मिल जाएगा, साथ में पर्टुसिस जरूर होगा। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको बताया, बेसिलस, हीमोफिल्स और वार्डेला पर्टुसिस। ठीक है, अब एक चीज देखो, बच्चों में हो रहा है ये। ठीक है, बच्चों के मुख तथा नाक से जो तरल पदार्थ निकलता है, उस तरल पदार्थ के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आ गया, यानी कि स्वस्थ बच्चा आ गया, तो उसको भी ये रोग हो जाएगा। संक्रमित बच्चे के मुख तथा नाक से निकलने वाले तरल के संपर्क में कोई स्वस्थ बच्चा आ जाएगा, उसको भी ये रोग हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी श्वास नली में विभिन्न प्रकार के पदार्थ जमा हो जाते हैं दोस्तों। अब वो पदार्थ जमा हो जाएंगे तो जो श्वास नली है ना, वो अंदर से संकरी हो जाएगी, नैरो, तो सांस लेने में गड़गड़ाहट होगी और बच्चे को क्या होगी, खांसी होगी। जब खांसी होगी ना, तो कुकर के जैसी आवाज आएगी। कुकर कैसे करता, गर्र ऐसे, गर्र ऐसे, समझ गए, इसलिए इसको कुकर खांसी भी कहते हैं।
ठीक है, कैसी? कुकर खांसी, काली खांसी, पर्टुसिस, इसी को कहते हैं। समझ में आई? सिंपल सा है। अब इसका उपचार तो सीधी सी बात है, शिशुअवस्था में एक इंजेक्शन आता है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टीटनस, ठीक है, इंजेक्शन लगाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब बच गई ये बात, बता दिया आपको रोगजनक इसका, या तो बेसिलस पर्टुसिस या हीमोफिल्स पर्टुसिस या बोर्डेला पर्टुसिस। यह तो हो गया इसका रोगजनक। इन्फेक्शन कैसे होगा मैंने बताया आपको, संक्रमित बच्चे, बच्चों में ही होता है ये, मुख तथा नाक से निकले तरल द्वारा लक्षण, श्वास नली प्रभावित होगी। पहली बात, उस श्वास नली में विभिन्न पदार्थ जमा हो जाएंगे, जिससे क्या होगी? खांसी और सांस लेते समय घरघराहट। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुकर खांसी। बता दिया आपको, समझ में आया होगा ये। काली खांसी, कुकर खांसी, रोगजनक बता दिया आपको पर्टुसिस का कि हीमोफिल्स या बेसिलस या वार्डेला पर्टुसिस, संक्रमित बच्चे के मुख तथा नाक से निकले तरल के द्वारा खांसी होगी, श्वास नली के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जमा हो जाएंगे, ठीक है, और जब पदार्थ जमा हो जाएंगे तो क्या होगा? सांस लेते समय गड़गड़ाहट होगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुकर खांसी। ठीक है, ले लीजिए, डीपीडी का इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। बताएं अगला रोग, टीटनस धनुस्तंभ या धनुष्टकार। टीटनस धनुस्तंभ या धनुष्टकार क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। रोगजनक कौन होगा इसका? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु। ये क्या होता है? रोगजनक है, वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है? कोई जंग लगी वस्तु है, कोई धूल गोबर से मतलब लगी, जिस वस्तु के गोबर, धूल, जंग ये लगा हुआ है, तो जैसे ही उस वस्तु की चोट लगेगी हमारे को, तो उन पदार्थों के कारण ये रोगजनक है वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही प्रवेश करेगा ये क्या करेगा? हमारे जबड़े, गर्दन और पीठ, जबड़ा, गर्दन और पीठ, इन तीनों की पेशियों को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से नहीं होंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि शरीर है वो धनुष के जैसा हो जाएगा, इस तरह से झुका हुआ। इसलिए तो इसको धनुष स्तंभ कहते हैं। ये क्या है? इसके लक्षण बता रहे हैं। उपचार, एंटी टीटनस वैक्सीन, ATV, इसका उपयोग करेंगे तो इससे बचा जा सकता है, या शिशु अवस्था में डीपीडी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है, याद देखो, ये जैसे ये इसमें दिखा रहा है, कोई लकड़ी, लोहे की छड़ ये लग रही है। ठीक है, बताता हूं आपको रोगजनक। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी,
क्लियर है? जीवाणु है, ये तो याद रखो कि जीवाणु जनित रोग चल रहे हैं। संक्रमण, मिट्टी, धूल, गोबर और जंग लगी वस्तु के चोट लगने से। तो ये जीवाणु इन वस्तुओं में होगा तो इन वस्तुओं के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। समझ में आया कि ये जो प्रवेश करिए इसके आसपास में ये जो जीवाणु है वो उपस्थित है तो अपने शरीर में ये प्रवेश कर जाएगा। लक्षण क्या होगा? गर्दन, जबड़े और पीठ की पेशियों में मेरे दोस्तों जकड़न आ जाएगी और शरीर कैसा हो जाएगा? धनुष जैसा। अगर उग्र हो जाए, मेन तो ये तीन ही चीजें हैं, गर्दन, जबड़े और पीठ की पेशियों में क्या है? जकड़न आ जाएगी तो ऐसे शरीर झुक जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा व्यक्ति की वेदनापूर्ण मृत्यु हो जाएगी। वेदनापूर्ण मृत्यु का मतलब क्या होता है? कुत्ते की मौत पड़ना। ठीक है। उपचार मैंने बता दिया, डीपीडी का इंजेक्शन लगाओ या तो। अब डीपीडी का लगवाया हुआ है फिर भी हो गया है तो फिर क्या है? एंटी टीटनस सीरम, उसका क्या करना है? उपयोग। तो ये था जी अपना अगला रोग जिसका नाम था टीटनस धनुस्तंभ या धनुष्टकार। ठीक है, ध्यान रखना है क्या होगा इसमें। बता दिया आपको, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी रोगजनक होगा। मिट्टी, धूल, गोबर, जंग लगी वस्तु की चोट लगने से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मतलब व्यक्ति में प्रवेश करेगा, व्यक्ति को संक्रमित करेगा। गर्दन, जबड़े और पीठ की पेशियों में क्या आ जाएगी? जकड़न। ठीक है, जकड़न आ जाएगी, धनुष के आकार का हो जाएगा शरीर। उसके बाद में उपचार बताया आपको, एंटी टीटनस सीरम का यूज करना है या शिशु अवस्था में डीपीडी का इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, बड़े अगले रोग पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लो जी अगला रोग जिसका नाम है टाइफाइड, मोती जरा या मियादी बुखार। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, टाइफाइड बता देता हूं पहले। रोगजनक होगा वो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होगा। ठीक है, दूषित जल और भोजन से फैलता है और जिसकी वाहक आपको याद रखना, जो दूषित जल और भोजन से फैलेगा ना उसका वाहक घरेलू मक्खी होगी। ठीक है, छोटी आंत को प्रभावित करता है, उसमें वृद्धि करता है तो पेट पर क्या हो? छोटे छोटे दाने निर्मित हो जाएंगे। ठीक है, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी होना, ये सारे के सारे करैक्टर अपने को दिखाई देंगे। उसके बाद में इसका उपचार से पहले इसकी जांच होना भी जरूरी है। इसकी जो जांच होती है उस जांच का नाम है विडाल परीक्षण। परीक्षण किसके द्वारा होता है? विडाल लिखा हुआ है कि यहाँ पे नहीं लिखा, चलो कॉलम आप बना लेना। टाइफाइड की जांच है उसको क्या कहते हैं? विडाल परीक्षण, विडाल। ठीक है, उसके बाद में उपचार तो डीपीडी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टीटनस, वो तो चलो लगा दी है हमने शिशु अवस्था में। उसके अलावा क्लोरोमाइसिटीन, कौन सी? क्लोरोमाइसिटीन औषध आती है, अगर उसका उपयोग करें तो ये रोग है वो ठीक हो सकता है। ठीक है, टाइफाइड बुखार आपको दिखाया हुआ है, आई पेन, हेडेक, फीवर, ब्लैक पेन, ठीक है, जॉइंट पेन, ये सारे पेन ही पेन है, कितने भी कर लो जी। ठीक है, देखो जी रोगजनक साल्मोनेला टाइफी, संक्रमण आपको बता दिया, दूषित भोजन और जल से। लक्षण
छोटी आंत प्रभावित होगी, याद रखना। और जब छोटी आंत प्रभावित होगी तो वही पाचन तंत्र वाले विकार, दाने निर्मित हो जाएंगे। ठीक है, सर दर्द, बदन दर्द, बदन दर्द में सारे ही आ गया, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। ठीक है, उल्टी, दस्त, बहुत है इतने। निर्जलीकरण और शारीरिक दुर्बलता तो आएगी जब दस्त आ गए तब। ठीक है, उपचार क्लोरो माइसिटीन औषधि। कौन सी औषधि लेनी है? क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है, और परीक्षण और लिख दो, यहां पे लिख रहा हूं मैं। परीक्षण को क्या कहते हैं? विडाल टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड मेरी नाम सुना होगा आपने। ब्रिटेन के राजघराने में एक रसोइया थी, बहुत ही सुंदर थी लेकिन बहुत ही सुगली रहती थी। ठीक है, सुंदर थी और सुगली रहती थी, खाना बनाने का काम करती थी। ठीक है, तो उस जो टाइफाइड उसके रसोइया का नाम था मैरी मेलान। ठीक है, सुंदर थी और सुगली थी, बार बार यही बात बोल रहा हूं। तो वो क्या है कि जो भोजन बनाती थी उसको दूषित करती थी। ठीक है, और उसके द्वारा ब्रिटेन के राजघराने में 5-6 पीढ़ियों तक जो रोग है उसको फैलाया गया था। किसके द्वारा? मैरी मेलान के द्वारा। और सही, सबसे पहले वहीं पे इसकी खोजी थी, तो उसको कहते हैं टाइफाइड मेरी। टाइफाइड मेरी किसको? मैरी मेलान को, जो रसोइया थी। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विडोल टेस्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले रोग की ओर, जिसका नाम है डिप्थीरिया या गलघोटू। ठीक है, देख लो इसका। ये डिप्थीरिया, ये व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है गले में। ठीक है, बताते हैं आपको। रोगजनक पहले समझ लो। रोगजनक होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु से ये रोग होता है। बच्चे के खांसने तथा छींकने से उसके मुख तथा नाक से निकलने वाले तरल के द्वारा ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलेगा। लक्षण क्या होगा कि जो गला है उसके अंदर एक सफेद रंग की झिल्ली निर्मित हो जाएगी और वो धीरे धीरे वृद्धि करेगी, जिससे गला सूज जाएगा, मतलब गले में सूजन आ जाएगी और अंदर से वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो सांस लेने में, निगलने में, पानी पीने में, सब में समस्या होगी। ठीक है, और इसका उपचार पेनिसिलिन के द्वारा होता है। ठीक है, और इसका भी परीक्षण होता है जिसको कहते हैं सिंक टेस्ट। क्या कहते हैं? सिंक टेस्ट। बड़े समझे, जीवाणु इंपॉर्टेंट है। जीवाणु का नाम क्या है? चलो लाल से लिखते हैं, ब्लैक से बहुत लिख दिया। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। अब है ना, मैं जैसे जैसे रोग करा रहा हूं आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहां पे बता सकता हूं कि ऐसे 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 होता है। अब वो ऐसे ऐसे होता है वो नहीं पूछेगा कैसे 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 होता है, ये पूछेगा। समझे मेरी बात? कि ऐसे ऐसे होता है वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपसे पूछेगा कैसे 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 होता है। ठीक है, मतलब आपसे रोगजनक पूछेगा, बार बार ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, तो एक दिन में एक टाइप का रोग पढ़िए, 5-6 रोग एक दिन में पढ़ लो। ज्यादा 5-6 तो यार इतनी कैपेसिटी तो होगी, 5-5 करके 6-7 दिन में सारे रोग हो जाएंगे। ठीक है, बाकी पूरे 5 रोग 15-20 मिनट में रेडी कर सकते हो आप। बाकी 24 घंटे में 15 मिनट तो इसको दे ही सकते हो, इतना भी गया गुजरा नहीं है बेचारा। ठीक है, तो किससे हुआ? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से। पहली बात क्लियर है। उसके बाद में संक्रमण। संक्रमण मैंने बताया, संक्रमित बच्चे के मुख तथा नाक से निकले
तरल द्वारा। अब वो मुख से कब निकलेगा? खांसेगा और छेकेगा तब। लक्षण क्या है इसके? मैंने बताया आपको, श्वास नली में या मैं गले में कह सकता हूं, सफेद रंग की झिल्ली बनना, वर्दी होना उसमें, और फिर क्या आ जाएगी? सूजन। ये सब होगा तो दूसरा करैक्टर प्रतीत होगा, गला अवरुद्ध, बंद हो जाएगा। अब उपचार करते हैं, तो उपचार पेनिसिलिन के द्वारा। और परीक्षण आपको मैंने बता ही दिया। इसका परीक्षण जो टेस्ट होता है, इसकी जांच होती है, उसको क्या कहते हैं? सिंक टेस्ट। क्लियर है? अब देख लो, डिप्थीरिया, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है। संक्रमित बच्चे के खांसने और छींकने से उसके मुख तथा नाक से निकलने वाले तरल के द्वारा बच्चों की श्वास नली में सफेद रंग की झिल्ली निर्मित हो जाती है, जिससे उसमें वर्दी होगी, सूजन आएगी और बच्चे का जो गला है वो क्या हो जाएगा? अवरुद्ध। तो भोजन, पानी और वायु तीनों को निकलने में कठिनाई होगी, बता चुका हूं ये बात। हो जाए तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाएंगे। और इसका परीक्षण, इसको क्या कहते हैं? सिंक टेस्ट। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगला रोग है दोस्तों कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग। देख लो पहले इसको, ठीक है? कोढ़ में क्या होता है? चकते ही निर्मित होते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री इस रोग का रोगजनक है, जीवाणु है। होता क्या है? ये जो रोग है, आपको इसमें चकते दिखाई दे रहे होंगे लक्षणों में, ठीक है? लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा? किसी संक्रमित व्यक्ति के मुख तथा नाक से निकलने वाले तरल के द्वारा यह रोग होता है। और एक ध्यान रखना है इसमें स्पेशल चीज, कि माता से यह शिशुओं में भी हो सकता है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, कि जो त्वचा और अपना जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, सुना होगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो शरीर की परिधि पर पाया जाता है, ये दोनों प्रभावित होते हैं। कैसे? त्वचा और परिधीय तंत्रिका तंत्र कैसे प्रभावित होंगे? ठीक है, अब क्या होगा? अपने पीठ, पैर, उंगलियों, हाथों, इन पर चकते निर्मित हो जाएंगे, जैसे ये है या नहीं है? अब जहां पर चकते निर्मित होंगे ना दोस्तों, उस भाग की संवेदनशीलता मर जाएगी कि इन अंग, अब जहां पर चकते हैं ना, यहां पर कुछ भी करो कोई पता नहीं चलेगा। और संवेदना ग्रहण कौन करता? परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो वो भी इफेक्ट हो गया। समझ में आई बात? कि जहां पर चकते होंगे उन अंगों की संवेदनशीलता वो खत्म हो जाती है। और वो चकते कहीं पर भी हो सकते हैं, मुख्यतः हाथों की उंगलियों, पैरों पर, गर्दन पर, पीठ पर, यहां पर होते हैं, ठीक है? अब बात आती है इसकी उपचार की। तो वो जो टीबी में अपने एक इंजेक्शन लगाया था शिशु अवस्था में, बीसीजी का, या तो शिशु अवस्था में वो लगाना चाहिए, या फिर इसकी औषधि आती है डैप्सोन। कौन सी? डैप्सोन, ठीक है? तो इसको एक नाम और भी देते हैं, इसकी खोज की थी एक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था हेक्सेन। तो इसको हेक्सेन का रोग भी कहते हैं। पहली बात, इस रोग का नाम क्या है? हेक्सेन का रोग। क्लियर है इतनी बात? बता दिया आपको रोगजनक माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जीवाणु ही है, ठीक है? फैलेगा कैसे? बता दिया। संक्रमित व्यक्ति के मुख तथा नाक से निकले तरल के द्वारा।
प्रभावित कौन होगी? त्वचा और परिधीय तंत्रिका तंत्र। कैसे होंगे ये आपको बता दिया मैंने कि त्वचा पर चकते निर्मित होंगे और जहां पर चकते निर्मित होंगे उस भाग की जो संवेदनशीलता है वो मर जाएगी। ये माइक्रोबैक्टीरियम है, तो ठीक है, माइको या माइक्रो एक ही बात है, ठीक है। अब देखो ये बता दिया त्वचा और परिधीय तंत्रिका तंत्र कैसे प्रभावित होते हैं। उपचार, शिशु अवस्था में मैंने आपको बताया था किसका इंजेक्शन लगवाना है? बीसीजी का, बैसिलस क्लेमेटिग्यूमिन का, या फिर औषधि का पूछ ले तो कौन सी औषधि? डेप्सोन। कौन सी? डेप्सोन। तो ये है जी कोड, या जिसको कहते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग या कोड में मैंने आपको बता दिया रोगजनक कौन सा होगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति के मुख तथा नाक से निकलने वाले तरल के द्वारा, बता दिया आपको बात। लक्षण में आपको बता दिया कि त्वचा और परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होंगे। कैसे होंगे यह भी आपको डिस्क्राइब कर दिया कि त्वचा पर चकते निर्मित होंगे और जहां पर चकते निर्मित होंगे वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी। बीसीजी का इंजेक्शन या तो शिशु अवस्था में लगाने चाहिए, फिर भी अगर हो गया तो फिर क्या करना है? डेप्सोन औषधि का प्रयोग करना है। और कुष्ठ रोग आपको पता होगा क्या होगा? पता कि साहब इसने इसकी खोज हेक्सेन ने की थी, तो इसको क्या कहते हैं? हेक्सेन का रोग। ले लो स्क्रीनशॉट। अगला रोग करें? करते हैं फिर। न्यूमोनिया, ठीक है, ठीक है। न्यूमोनिया के बारे में तो आपको पता होगा। सबसे पहले इसका रोगजनक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, दोनों एक ही बात है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। संक्रमित बच्चे के खांसने तथा छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स या तरल के द्वारा ये रोग एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता है। इस रोग में क्या होता है? फेफड़े जो होते हैं बच्चे के उसमें तरल भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, जिससे क्या होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाएगी, सांस लेने में कठिनाई होगी। अब अगर ये रोग हो गया तो करना क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोमाइसिन और न्यूमोकोकस, ये दो औषधि आती है जिनका उपयोग करना है। समझ गए आप? मैंने कहा इसका रोगजनक न्यूमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, और स्ट्रेप्टोमाइसिन या न्यूमोकोकस, ठीक है। उल्टे बोल दिए थे पहले मैंने, कोकस को स्ट्रेप्टोकोकस पे रख दिया था, ठीक है। अब सुनिएगा, बता दिया आपको न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्लियर? जीवाणु है, ये तो भूलना ही मत है, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। संक्रमण, संक्रमित बच्चे को लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बच्चे के मुख व नाक से निकले तरल के द्वारा। अब लक्षण आपको बता देता हूं, ठीक है। उपचार मैं यहां पे बता देता हूं। लक्षण, फेफड़ों में क्या होगा? तरल बढ़ जाएगा, फेफड़ों में सूजन आ जाएगी, और साथ में फिर क्या होगा? सांस लेने में
कठिनाई, उपचार मैंने बता दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि होती है, या न्यूमोकोकस औषधि का प्रयोग करना। ये था मित्रों न्यूमोनिया, आपको बता दिया इसके बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के कारण फैलेगा। संक्रमित बच्चे के मुख तथा नाक से निकले वाले ड्रॉपलेट्स कह सकते हो, तरल कह सकते हो, उसके द्वारा होगा। ठीक है, और मुख और नाक से कब निकलेगा? जब खांसेगा और छींकेगा। लक्षण क्या होंगे? लक्षण एक ही होगा क्या कि जो फेफड़े उनमें तरल भर जाएगा, तरल भरने से उनमें सूजन आ जाएगी, और जब सूजन आएगी तो सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत। स्ट्रेप्टोमाइसिन या न्यूमोकोकस औषधि का क्या करना है? यूज लेना है इस रोग को दूर करने में। ले लो स्क्रीनशॉट। अगला करते हैं रोग। आगे जो 2-3 रोग है, दोनों दिनों इंपॉर्टेंट है, थोड़े से अलग है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रोग है प्लेग। ठीक है, पाश्चेरुला, पेस्टिस, रोज लिख दिया पहले तो, यार्सिनिया पेस्टिस भी आता है कई जगह। ठीक है, दोनों याद रख लेना, वन यही है, पाश्चेरुला पेस्टिस। संक्रमण क्या होता है कि जो चूहे होते हैं ना, चूहे, उन पर पाए जाते हैं पिस्सू, और ये पिस्सू है वो अगर बच्चों में आ जाए, क्योंकि छोटे बच्चों में होता है प्लेग, क्योंकि आपने देखा हो घरों में बच्चे, उनके आसपास चूहे भटकते रहते हैं, तो चूहे से पिस्सू है वो बच्चे में आ जाएंगे, और पिस्सू इस पाश्चेरुला पेस्टिस को बच्चे के अंदर लेके आएंगे। क्या होगा जब ये रोग होगा कि जो बच्चा है उसकी गर्दन, जांग, ठीक है, बगल जो होती है वहां पर, बगल, गर्दन, जांग, यहां पर क्या गिल्टियां बन जाती है। गिल्टियां समझ लो, गांठें। अब गिल्टियां बन जाएगी तो ये भाग है वो जकड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जकड़ जाएंगे। तो बच्चा फिर बच्चा ही होता है, फिर रोएगा, बता नहीं थोड़ी पाएगा मेरे ये हो गया। तो क्या करेंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का प्रयोग करेंगे, जिससे प्लेग है वो उससे बचा जा सकता है। समझ यही बात। पाश्चेरुला पेस्टिस संक्रमण किससे होगा? चूहों पर उपस्थित पिस्सुओं से। ठीक है, लक्षण मैंने बता दिए। क्या कि बच्चे हैं, उनकी बच्चे की जांग बताया, गर्दन, बगल, पीठ पर क्या बन जाएगी? गिल्टियां, वह जकड़न आ जाएगी। अब इसका उपचार करना है तो वही औषधि जो न्यूमोनिया में थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी औषधि मेरे दोस्तों? स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि, ड्रग्स। ठीक है, इसमें ये पूछता है किससे फैलता है ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो प्लेग, पाश्चेरुला पेस्टिस, ठीक है, समझ में आया आपको? चूहों पर उपस्थित पिस्सुओं के द्वारा होगा, और बच्चे में क्या होगा? जांग, पीठ, गर्दन, बगल में छोटी छोटी गिल्टियां बन जाएगी, गांठें बन जाएगी, जिससे इन भागों में क्या हो जाएगी? जकड़न। करें अगला स्ट्रेप्टोमाइसिन से उपचार। ट्रेच बुखार। ठीक है, ये महिलाओं में कुछ बालों में कुछ जुओं के समूह होते हैं ना, उससे फैलता है। रोगजनक। रोंकेलिनी
क्विंटाना। जू के समूह द्वारा, जुओं के ठीक है, जो जुएं होती है ना बालों में अपने, उससे पहले गया ये। ठीक है, रोकेलिनी क्विंटाना इसका रोगजनक होता है, जीवाणु है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। मनुष्य के जो लड़कियों के बालों में जुएं पाई जाती है, ठीक है, जुओं समझ गए, जुएं क्या होती है, ये वाली डेरे जिसको कहते हैं आम भाषा में। ठीक है, हमारे वहां पे कहते हैं, आपके कहते हैं नहीं पता, पता नहीं। ठीक है, जुओं के समूह के द्वारा। अब होगा क्या कि इस रोगजनक के कारण जो मांसपेशियां होती हैं उनमें एंटन हो जाते हैं, जकड़ जाती है, और आंख की जो कोर्निया होती है या आंख का जो एक कोटर होता है ना, यहां पे दर्द होता है। ठीक है, इतने ही लक्षण है। मांसपेशियों में एंटन, दूसरा आंखों की पुतलियों में दर्द। उपचार, एक औषधि आती है टेट्रासाइक्लिन, उसका यूज करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। तो याद रखना है, ट्रेंच बुखार, रोकेलिनी क्वांटिना, ठीक है, जुओं के समूह के द्वारा होगा, मांसपेशियों में एंटन हो जाएगा और पुतलियों में दर्द होगा। बचा कैसे जा सकता है? टेट्रासाइक्लिन के द्वारा। देख लो अब आगे अगला, लास्ट रोग जीवाणु जनित, 3 जीवाणु जनित यौन संचरित है, इसलिए वो यहां पे नहीं करवाए। टाइफस बुखार, रिक्टेशिया प्रोवोजेकी, इसका जो रोगजनक है वो कौन सा है? रिक्टेशिया प्रोवाजेकी जीवाणु, रिकेटेशिया प्रोवाजेकी जीवाणु, और ये भी जुओं के समूह के द्वारा होता है। इस रोग के कारण जो व्यक्ति है उसमें लाल रंग के दाने निर्मित हो जाते हैं और व्यक्ति को प्रकाश से डर लगता है, लाइट से। फोटोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोफोबिया। और अंतिम बात, इस रोग के उपचार तो डाइसाइक्लिन एक औषध आती है, उसका उपयोग करेंगे तो इस रोग से बचा जा सकता है। संक्रमण मैंने बता दिया, जुओं के समूह द्वारा। लक्षण बताया आपको अभी, शरीर पर लाल रंग के दाने और साथ में प्रकाश से डर, यानी कि इसको क्या कहेंगे? फोटोफोबिया। उपचार आपको बता दिया, डाइसाइक्लिन। औषध का उपयोग करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, जीवाणु जनित रोग है वो कंप्लीट होते हैं। टाइफस बुखार, रिक्टेशिया प्रोवाजेकी, संक्रमण कैसे हुआ, क्या लक्षण होंगे, उपचार बता दिया। पिछला ट्रेंच बुखार सॉरी, रोकेलिनी क्विंटाना कैसे फैलेगा, क्या लक्षण होंगे, क्या उपचार होंगे, आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। प्लेग, पास्चेरुला पेस्टिस, ये यारसीनिया पेस्टिस से चूहों के पिस्सुओं के द्वारा चूहों पे उपस्थित, क्या होगा और क्या उपचार होगा ये पता होना चाहिए। न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, किसमें होगा, कैसे होगा और क्या उपचार है ये पता होने चाहिए। ठीक है, बता रखा है यहां पे। कुष्ठ रोग, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री,
क्या होता है, कैसे होता है और क्या बचाव है पता होने चाहिए। ठीक है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी बता दिया, क्या होता है, कैसे होता है, लक्षण क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं, पता होने चाहिए। टाइफाइड, सानमोलेना टाइफी, इसको मोती जरा या मियादी बुखार भी कहते हैं, क्या होता है इसमें, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे, उसमें एक दो बातें एक्स्ट्रा ही मिलेगी, कम नहीं होगा यहां से। टीटनस, धनुष्स्तंभ या धनुष्टकार, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बता दिया कैसे क्या और किसका उपचार, किससे उपचार करेंगे। पार्टोसिस या काली खांसी या कुकर खांसी, बेसिलस या हिमोफिल्स या वार्डेला जो पर्टुसिस है उससे होगा, क्या होता है सब बातें बता दी, उपचार लक्षण सब। एजा विब्रियो कोलेरी बता दिया आपको कैसे होता है, क्या होता है। तपेदिक क्षय रोग या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा। तो ये 11 जीवाणु जनित रोग थे दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया कोई भी रोग है उसके रोगजनक आपको पता होने चाहिए। यहां पे तो जीवाणु जनित सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब पेपर में आएंगे तो एक जीवाणु, एक विषाणु, एक कवक, एक प्रोटोजोआ, एक हेलमिंथ्रिज, एक यौन संचरित, ऐसे होगा। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। डेली के 5 रोग पढ़िए, मेन है उसका रोगजनक और किस से फैलता है, मतलब जीवाणु विषाणु किस से, ये बातें आपके समझ में आएगी। तो लक्षण तो आप जनरल नॉलेज में बहुत सारे जनरल लाइफ में रोग आपके सामने आते हैं, उनके लक्षण आपको याद होते हैं। उपचार बहुत कम पूछता है। ठीक है। कोई मलेरिया हुआ, कोई डेंगू हुआ, जो आम भाषा में आम जीवन में चलते हैं ना, उन रोगों का उपचार पूछ सकता है। बाकी ये नहीं पूछेगा ट्रेंच बुखार का इलाज क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जीवाणु जनित रोग समझ में आए होंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।